मूवी के स्टार्ट में हम एक सुनसान जंगल में एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा जख्मी होती है। दरअसल उस लड़की के अंदर एक डीमन का साया होता है। तभी उस लड़की को एक आदमी पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके एक घर में जंजीरों से बांध देता है, जहाँ एक औरत उस लड़की के अंदर से डीमन का साया निकालने के लिए ब्लैक मैजिक कर रही होती है। तभी वो लड़की अपने डैड से पूछने लगती है कि ये लोग कौन है और रोने लगती है। तभी उसके डैड उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और माचिस जलाते हैं और लड़की पर फेंक देते हैं। उसी लम्हे उस लड़की के अंदर डीमन आ जाता है और डीमन कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जैसे तुम्हारी बीवी को मारा था। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की जलने लगती है और चीखने लगती है। तभी उसके डैड उसको शूट कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेविड और उसके कुछ फ्रेंड इसी जगह पर आते हैं जिस घर में उस लड़की को चलाया गया था। वहाँ एरिक डेविड को बताता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। डेविड अपनी बहन मिया से मिलने जाता है। दरअसल मिया ड्रग्स एडिक्ट होती है और वो लोग उसका नशा छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए थे। उसके बाद मिया कभी ड्रग्स न लेने का वादा करती है और सारी ड्रग्स कुएं में फेंक देती है। फिर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं। मिया अपने भाई डेविड से कहती है कि जब मॉम मर रही थी तो तुम क्यों नहीं आए। डेविड मिया से माफी मांगता है और कहता है उस टाइम मेरी न्यू जॉब लगी थी। अगली सुबह ओलिविया डेविड से कहती है कि ये सब हमने पहले भी करके देखा है। मिया ने पहले भी ऐसे ही प्रोमिसेस किए थे। इस बार मिया ड्रग्स लेने के लिए अगर यहाँ से भागी, हमें उसे यहाँ रोक कर रखना होगा, क्योंकि अगर उसने और नशा किया तो वो मर जाएगी। रात को मिया ड्रग्स लेने के लिए तड़प रही होती है, जिसकी वजह से ओलिविया उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है। तभी डेविड का डॉग वहाँ पड़ी कारपेट को खींचने लगता है। डेविड ये देखकर खुद कारपेट खींचकर हटा देता है। जहाँ वो देखता है कि फ्लोर पर खून लगा होता है। वहाँ पर बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है। वो लोग वहाँ अंदर जाते हैं। अंदर का सीन बहुत हॉरेबल होता है और वहाँ पर बहुत से जानवरों को मारकर लटकाया हुआ था। वहाँ पर एक अजीबो गरीब बुक भी रखी हुई थी। डेविड उस बुक को उठाकर ले आता है। एरिक उस बुक को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और उसे खोल देता है। वो बुक जंजीरों से बंधी हुई थी और वो उस बुक को रीड करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन आजाद हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम मिया को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है। मिया घबराकर घर के अंदर जाती है और वो सब से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सब उसे जाने से मना कर देते हैं। लेकिन वो चुपके से कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसकी कार के सामने वही लड़की आ जाती है। मिया की कार कीचड़ में फंस जाती है। मिया कार से निकलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी डीमन उसके सामने आ जाता है। मिया उससे बचकर भागती है तो दरख्त की शाखें उसके गिर्द लिपट जाती हैं। तभी डीमन उसके सामने दोबारा आता है और उसको पजेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ डेविड और ओलिविया मिया को ढूंढ रहे होते हैं। तभी डेविड की नजर मिया पर पड़ती है, जो कि एक ट्री के नीचे बैठी होती है। डेविड और ओलिविया उसे घर लाकर उसका इलाज करते हैं। उसके बाद ओलिविया डेविड से कहती है कि हमें केयरफुल होकर रहना होगा, क्योंकि मिया फिर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। इसके बाद डेविड मिया से मिलने जाता है। मिया डेविड से कहती है कि हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैंने जंगल में कुछ बहुत स्ट्रेंज देखा है। डेविड उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और फिर डेविड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक उस बुक को समझने की कोशिश कर रहा होता है। डेविड बेसमेंट की सफाई करने लगता है और वहाँ मौजूद जानवरों की डेड बॉडीज को निकाल कर बाहर कचरे में फेंक देता है। तभी डेविड को बाहर खून नजर आता है। डेविड जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर उसका डॉग मरा हुआ पड़ा था और उसके पास ही हथौड़ी रखी हुई थी, जिससे उसे मारा गया था। डेविड गुस्से में आकर मिया के पास जाता है, लेकिन मिया नहा रही होती है। मिया अपने पानी को इतना ज्यादा गर्म कर लेती है कि उसका जिस्म जलने लगता है। डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और मिया की खराब कंडीशन को देखकर उसे फौरन शहर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। आगे जाकर वो देखता है कि शहर जाने का रास्ता पानी के बहाव की वजह से बंद हो चुका था। वो उसे वापस घर ले आता है, जहाँ ओलिविया उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है। तभी एरिक कहता है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। तभी अचानक मिया वहाँ पर गन लेकर आ जाती है और डेविड पर फायर कर देती है, जिससे उसका बाजू जख्मी हो जाता है। मिया कहती है कि तुम सब मरने वाले हो। उसके बाद मिया ओलिविया पर खून की उल्टी कर देती है, क्योंकि मिया ओलिविया के ऊपर चढ़ी होती है, इसलिए ओलिविया उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है। डेविड कहता है कि मिया को एक और नींद का इंजेक्शन दो। ओलिविया नींद का इंजेक्शन लेने जाती है, लेकिन
लेकिन डीमन ओलिविया को कंट्रोल कर लेता है। एरिक जब वहाँ जाकर देखता है तो ओलिविया ने अपना दहाना कांच से चीर लिया होता है। फिर ओलिविया उसी कांच से एरिक पर अटैक करती है। एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को मार देता है। डेविड और नेटली ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद डेविड एरिक के जख्म पर बैंडेज करता है। तभी एरिक डेविड से कहता है कि मैंने उस किताब में कुछ पढ़ा था जिसकी वजह से वो डीमन आजाद हो गया है। नेटली दूसरे रूम में दवाई लेने गई होती है जहाँ मिया उसे रोक लेती है। मिया उसे कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो। नेटली बेसमेंट में उसके पास जाती है। तभी मिया उसे कहती है कि वो तुम सबको मार देगा। नेटली वहाँ से भागने लगती है लेकिन मिया उसे पकड़कर बेसमेंट के अंदर खींच लेती है और उसके हाथ पर दांत से काट लेती है। तभी डेविड वहाँ आ जाता है और नेटली को वहाँ से निकालकर बेसमेंट का दरवाजा जंजीरों से बांध देता है। दूसरी तरफ एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो किताब नहीं जलती। फिर एरिक डेविड को बताता है कि ये किताब किसी खतरनाक डीमन के बारे में है जिसके 5 आदमियों को निगलने के बाद हेल का दरवाजा खुल जाएगा और इस तरह से वो डीमन आजाद हो जाएगा। अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमें मिया को मारना होगा। जिस पर डेविड गुस्सा होने लगता है और कहता है कि हम किसी को नहीं मारेंगे और वो कहता है कि शायद यहाँ पर उन मुर्दा जानवरों की वजह से कोई वायरस फैल गया है। दूसरी तरफ हम नेटली को देखते हैं जो कि अपने हाथ को साफ कर रही होती है लेकिन उसके हाथ का जख्म बढ़ता ही जाता है और वो बुरी तरह सड़ना शुरू हो जाता है। ये देखकर नेटली बहुत डर जाती है और चेन सॉ की मदद से अपना हाथ काट देती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से डेविड और एरिक उसे देखने जाते हैं। नेटली को देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद डेविड नेटली को बैंडेज करता है। फिर एरिक डेविड को बताता है कि उस शैतान को रोकने के लिए उस बुक में 3 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, जिस इंसान पर डीमन का शुबा हो उसे जमीन में जिंदा दफन कर दो। नंबर 2, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो। नंबर 3, या फिर उसे जला दो। डेविड कहता है कि इनमें से कोई तरीका काम करेगा क्या? एरिक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि ये कोई साइंस की बुक नहीं कि जो इसमें लिखा हो वो सब सच हो। एरिक डेविड से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं इस घर को जलाने वाला हूँ। तभी वहाँ पर नेटली आ जाती है जो कि एरिक और डेविड पर कीलों से हमला करती है लेकिन डेविड उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाती है और साथ में डेविड की गन भी गिर जाती है। डेविड जैसे ही अपनी गन उठाने जाता है नेटली एक रॉड उठा लेती है और डेविड पर अटैक कर देती है। वो उसके हाथ पर रॉड से वार कर रही होती है। तभी एरिक नेटली पर कीलों से हमला कर देता है जिसकी वजह से नेटली डेविड को छोड़कर एरिक पर अटैक कर देती है। नेटली रॉड से एरिक का सर फोड़ने ही वाली होती है कि डेविड उसके हाथ पर फायर कर देता है और उसका हाथ कट जाता है। इसके साथ ही वो मर जाती है। डेविड एरिक को सहारा देकर बाहर ले जाता है और फिर वो पेट्रोल लाकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि घर को आग लगा सके। लेकिन डेविड को अपनी बहन की भी फिक्र होती है। वो ये सब भूल करके उसके अंदर एक डीमन बसा हुआ है। वो आग लगाने से पहले बेसमेंट का डोर खोलकर मिया को भी लेने जाता है। तभी मिया डेविड पर अटैक कर देती है और उसे पानी में गिराकर मारने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एरिक आ जाता है और वो मिया के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। तभी एरिक मिया को नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है लेकिन एरिक बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से मर जाता है। इसके बाद डेविड मिया को बाहर लाकर जिंदा दफन करने लगता है। तभी मिया कहती है कि मुझे जिंदा दफन मत करो, मुझे बचाओ, तुमने मुझसे बहुत झूठ बुलवाए हैं। मैं मॉम से यही कहती रही कि तुम आओगे लेकिन तुम नहीं आए। मॉम तुम्हारा जहन्नुम में इंतजार कर रही है और वो तुमसे बेहद नफरत करती हैं। डेविड मिया को जिंदा दफन कर देता है और फिर रोने लगता है। इसके बाद डेविड दोबारा से कब्र खोदकर मिया को बाहर निकाल लेता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में नहीं आती। डेविड वहाँ से जाने लगता है। तभी मिया को होश आ जाता है लेकिन अब उसकी बॉडी से वो डीमन निकल चुका था। डेविड कार की चाबियां लेने घर के अंदर जाता है ताकि वो दोनों वहाँ से जा सकें। तभी एरिक डेविड पर पीछे से अटैक कर देता है क्योंकि अब उस डीमन ने मिया की बॉडी को छोड़कर एरिक की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। डेविड मिया को वहाँ से जाने को कहता है और अपने आप को घर के अंदर बंद करके घर को आग लगा लेता है। पूरे घर को आग अपनी लपेट में ले लेती है और इस सिचुएशन से मिया बहुत अफसरदा हो जाती है और वहाँ अचानक से खून की बारिश शुरू हो जाती है और जहन्नुम का दरवाजा खुल जाता है जिससे एक खतरनाक डीमन बाहर आता है। वो मिया पर अटैक करने लगता है और मिया उससे बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देती है। वो एक चेन सॉ ले लेती है और गाड़ी के नीचे छुप जाती है। जैसे ही वो डीमन गाड़ी के नजदीक आता है मिया उसके दोनों पैर काट देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो डीमन उसके ऊपर गाड़ी को पलट देता है। मिया किसी न किसी तरह खुद को तो गाड़ी के नीचे दबने से बचा लेती है लेकिन उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे रह जाता है। वो अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वो डीमन
उसको मारने के लिए उसके करीब घिसट कर आ रहा है और मिया डीमन से बचने के लिए अपना हाथ खींचकर निकाल लेती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। मिया चेन सॉ की मदद से उस डीमन को बीच से काट देती है और वो उस डीमन को जहन्नुम वासिल कर देती है। इस दौरान में सुबह का उजाला फैल जाता है और मिया वहाँ से जाने लगती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।